अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीडीएस की डिटेल शेयर करूंगा। स्पेशली हम फोकस करेंगे जो यूएचएस के गवर्नमेंट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं उनका मेरिट कितना रह सकता है, और लास्ट ईयर के मेरिट से कंपेयर करके बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है एमबीबीएस की उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सेक्टर के बीडीएस में अप्लाई करना चाहिए, इनके चांसेस बन सकते हैं। बाकी दूसरी कैटेगरीज का भी मैं आपको बताऊंगा, सीट्स कितनी हैं बीडीएस की, वो कॉलेजेस पर भी मैं आपको बता दूंगा कि कितने कॉलेजेस हैं बीडीएस के पंजाब में। ठीक है, तो आपको बताऊंगा 3 कॉलेजेस आ जाते हैं हमारे पास, उनमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जो दूसरी कैटेगरीज हैं ओवरसीज डिसेबल कैंडिडेट्स, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स की, ठीक है, और इनका भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपको बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ही है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि मैंने लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट से कंपेयर करके जो स्टैट्स जमा किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के मेरिट्स पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारे पास जी ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं बीडीएस की। ठीक है, बीडीएस की सीट्स हमारे पास होती हैं 191। गवर्नमेंट सेक्टर में 3 कॉलेजेस होते हैं पंजाब के, और ये जो पंजाब डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीट्स होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते चले हमारे पास 3 कॉलेज आ जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास लाहौर में होता है डी मॉन्ट, उसमें 98 सीट्स होती हैं, लास्ट टाइम 91.01 मेरिट था। फिर हमारे पास निस्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री आ जाता है 91.01, इसका भी मेरिट था, 41 सीट्स थी। फिर हमारे पास पंजाब मेडिकल कॉलेज में मतलब कि फैसलाबाद में हमारे पास 50 सीट्स होती हैं बीडीएस की ओपन मेरिट की, 90.98 लास्ट टाइम इसका क्लोजिंग मेरिट था। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स की बात करें 85.4 इसका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था, 12 सीट्स होती हैं। इनकी ओवरसीज़ की बात करें 83.93 मेरिट था, 4 सीट्स होती हैं यहाँ पे पंजाब में। डिसेबल कैंडिडेट्स की बात करें 82.6 मेरिट था, 1 सीट होती है इनकी बीडीएस में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे 91 सीट्स हैं जी हमारी बीडीएस की। तो कंपेयर करते हैं जी इसको, हम चले जाते हैं जी प्रोविजनल लिस्ट की जो हमारे पास है जी, जो आपको बताता चलूँगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट यूएचएस की जानिब से अपलोड की गई है वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हम एमबीबीएस का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3400 तक के स्टूडेंट्स सेफ़ हैं, उनका इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर जैसा कि सीट्स तो हमारे पास कम है तो आप इतना ज़्यादा रेंज क्यों बताते हैं। देखें, कुछ बच्चे एएमसी में सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चे नम्स के थ्रू सिलेक्ट हो जाएंगे, इसी तरह ही बच्चे सिलेक्ट होते जाते हैं, और जिसकी वजह से सीट्स खाली होती रहती हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से ये रैंक बन जाता है। बाकी आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट हमारे पास 200 सीट्स हैं, तो 3400 से 200 का हम गैप लगाएं तो पहली मेरिट लिस्ट में 3600 तक के स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस में अप्लाई किया होता है, उन्होंने बीडीएस में भी किया होता है, स्पेशली जो लास्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं। तो जैसा कि अब हम अगर देखें तो अगर हम 50 का मार्जिन रख के चेक करें, मतलब कि 3600 तक के स्टूडेंट्स तो कन्फर्म सेव हैं इंशाल्लाह कि वो बीडीएस में सिलेक्ट हो जाएंगे। उसका भी हम देख लेते हैं कि कितना एग्रीगेट है, और दूसरी तीसरी मतलब कि फ़ाइनल लिस्ट तक अगर हम एक्सपेक्टेड करें 3700 रैंक तक कि कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है क्लोजिंग मेरिट बीडीएस का गवर्नमेंट सेक्टर का ओपन मेरिट सीट्स के लिए, वो भी हम देखते हैं। एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर का रैंक लास्ट टाइम 3306 पर क्लोज हुआ था, तो इस पर जैसा कि 100 सीट्स ऐड की गई हैं, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 3400 या 3410 की, तो 3400 की अगर हम बात करें तो 94.2409 पर ये रैंक क्लोज हो जाएगा। इस तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक के जो कैंडिडेट्स हैं 3400 रैंक तक वो एमबीबीएस गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर बीडीएस की अप्लाई अभी स्टार्ट होनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अब सब स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई करेंगे, और 94 से कम वाले बच्चों को तो मैं कहूँगा आपने बिल्कुल अप्लाई करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ कि यार रेशियो है बच्चों की, कितनी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो अब जैसा कि 200 सीट्स हैं, ऑलमोस्ट 191, तो मैं आप रैंक को लेकर चाहता हूँ 3600 तक, क्योंकि लास्ट वाले कैंडिडेट्स तकरीबन सब ने ही अप्लाई किया हुआ है। अब हम 3600 पे जाते हैं, वो आपको चेक करवाता हूँ कि फ़र्स्ट लिस्ट में कितने बच्चों के आने के चांसेस हैं जो बीडीएस की लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 94.1606 मेरिट है,
3600 तक रैंक अगर हम देखें, ये फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। और ये एक्सपेक्टेड है कि इस रैंक तक के स्टूडेंट्स कन्फर्म है कि इनका BDS में हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर BDS से भी कुछ बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि नम्स में चले जाएंगे बच्चे, ठीक है, दूसरी साइड पे भी बच्चों ने जाना है, तो हम 50 मार्जिन रख के चेक करते हैं अब। और फिर हम चेक करेंगे 3700 तक का रैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 94.1364 का रैंक बन रहा है अगर 50 बच्चे फिर सीटें छोड़ जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं दैट, जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि 3700 तक के रैंक के बच्चे सेफ़ होते हैं, ठीक है, वो सेफ़ होते हैं गवर्नमेंट MBBS BDS दोनों सीट्स के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छोड़ जाएंगे, हमने BDS तो करना ही नहीं, हम रिपीट करके आएंगे, MBBS ही करना है अगले साल, 50 का और मार्जिन रख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 3700 तक अगर हम देखें तो 94.1212 तक मेरिट जा सकता है। मतलब कि 94 से कम वाले बच्चे तो कोई भी अप्लाई ना करें, अगर 94 से कम वाला कोई भी अप्लाई ना करे गवर्नमेंट BDS के लिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है, क्योंकि आपका नेम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अगर हम इसको 4000 तक भी रैंक लेके जाएँ ना तो फिर भी ये नहीं आ सकता, क्योंकि 3700 ही ऑलमोस्ट चेंज है और 94.1 इसके रेंज में ही मेरिट क्लोज हो जाएगा गवर्नमेंट स्टेट BDS का। और इनसे कम मैं तो स्टूडेंट्स को कहूँगा ना ही करें, बाकी 94 तक के स्टूडेंट्स कर लें अगर करना है। 94 से कम अगर किसी का एग्रीगेट है वो गवर्नमेंट BDS के लिए ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आप सोचें आपने क्या करना है। अगर आपने, मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आपने फ्रेशर थे रिपीट कर लें, 100% अपना दें इनपुट, ठीक है, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी अगर किसी ने 2 दफ़ा रिपीट किया है, वो तीसरी बार करना चाहता है, तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन लें, खुद को मसरूफ़ रखें, आपने तैयारी अच्छी की है, ठीक है, ये सिस्टम का फॉल्ट था, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप खुद को बिज़ी करें, देखें बाद में लास्ट के 2 से 3 मंथ आप पढ़ें MD कैट से पहले, आपका इंशाल्लाह अच्छे से निकल जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा। बाकी ये ना सोचा करें कि नहीं एडमिशन हुआ तो कुछ भी नहीं है, MBBS ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी जो भी होगा आपके लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। बाकी मैंने आपके साथ रैंक शेयर कर दिए हैं, सारे स्टैट्स वगैरह, और बाकी कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।